क्या नाम है आपका सर? भीमसेन गौतम। और मैं आरटीआई जागरूकता अभियान से। जो SC/ST के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सर आपका क्या कहना है? देखिए, अत्याचार की जो दास्तां है ये बहुत पुरानी है और देश भर में दलितों के साथ, वंचितों के साथ बड़े पैमाने पे उत्पीड़न हो रहा है। और आज ये जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, आज अपने ही देश में विस्थापितों जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर सख्त से सख्त इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो इनके देश के हालात हैं, जो हमारे देश में आए दिन कुछ घटनाएं तो प्रकाश में आ जाती हैं, कुछ घटनाएं प्रकाश में नहीं आती हैं, लेकिन देश भर में ऐसा माहौल हो गया है कि दलितों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे जो जाति उनके सारा अत्याचार हो रहा है। निश्चित तरीके से सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सरकार को मुकम्मल उनके अंदर, इन लोगों के अंदर एक मुकम्मल विश्वास पैदा करना चाहिए कि कानून का राज है और इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। देखिए, अभी इंद्र मेघवाल की घटना हुई राजस्थान की, इतने बड़े पैमाने पर छुआछूत भेदभाव आज भी कायम है। वो भी आज आज़ादी के 75वां महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पे छूना एक अपराध पहले से घोषित है, लेकिन आज भी वो प्रथा पूरी तरह से कायम है। निश्चित तौर से इसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और वहाँ की सरकार को से मांग करता हूँ कि कठोर से कठोर कानून बना करके छुआछूत भेदभाव का इसका अंत करना चाहिए। अब अभी आपने देखा कि हत्या हुई, पर राहुल गांधी का प्रेम, जो दलितों से प्रेम है, सोनिया जी का दलितों से प्रेम है, जो प्रियंका जी का दलितों का से जो प्रेम है, एक बार भी नहीं छलका। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, कभी राजस्थान सरकार को कभी ये तक निर्देश नहीं दिया कि इतने बड़े पैमाने पे दलितों के साथ आज भेदभाव, उनकी हत्याएं हो रही हैं। कम से कम अशोक गहलोत सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और 22 दिन बाद बताइए, बच्चा एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के 22 दिन बाद अस्पताल में भर्ती है, 22 दिन तक घटना को मैनेज कराया जा रहा है, 22 दिन तक इनका दलित प्रेम नहीं छलका, 22 दिन तक कभी उस परिवार को दबंगों द्वारा दबाव बना करके, कभी उस परिवार से सुलह समझौता करा करके, ऐसे ही कानून चलता है। कानून का राज ऐसे ही होता है, जहाँ भी कमज़ोर दलित असहाय वर्ग के लोग ये न महसूस करें कि हमारी सरकार है। ऐसी सरकार चलाने का क्या फ़ायदा है? समाज में भेदभाव ख़त्म हो चुका है, छुआछूत ख़त्म हो चुका है। और अगर 75 साल बाद अगर ये है तो निश्चित तरीके से इसमें हमारे जनप्रतिनिधि 100% जिम्मेदार हैं। मैं निश्चित तरीके से उन जनप्रतिनिधियों का भी कठोर निंदा करता हूं, जो जनप्रतिनिधि इन सब घटनाओं को देख करके भी समाज में चुप हैं और उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और ऐसी घटनाएं अगर आए दिन जब भी कभी होती रहेगी, निश्चित रूप तब हम लोग सड़क पर उतर करके उसका मुखर विरोध करेंगे। निश्चित रूप से समाज के लिए यह बेहद दुखद बात है कि आज जब इस देश में शिक्षा का माहौल होना चाहिए, 21वीं सदी में हमारा देश पहुंचा है, शिक्षा का माहौल होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, एक अच्छा भाईचारा पैदा होना चाहिए, वो नहीं है। आज भी जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ये सब क्या है? ऐसे कैसे दुनिया का गुरु बन पाएगा हमारा देश? लोग कहते हैं कि इसको विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? अब बताइए, जिस देश में छोटे तबके के लोग आसानी से सांस तक नहीं ले पाते हैं, जिन लोगों के साथ आज भी शिक्षण संस्थानों में दुर्व्यवहार होता है, जिन लोगों के पास आज बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े सारे वो हैं, आज भी कभी इस तरह का वो नहीं होता है। कभी हम लोगों ने देखा नहीं कि इतना बड़े पैमाने भेदभाव, वो भी अपने ही देश में भेदभाव, जहाँ भारतीय संविधान लागू है। भारत में प्रत्येक आदमी भारत का संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, और संविधान से ऊपर हो करके अगर कोई इस तरह का भेदभाव करता है और गरीबों को दबाता है, उनको कुचलने की कोशिश करता है, तो निश्चित तरीके से हम लोग उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आजीवन करेंगे। जब तक हम लोगों ने भी कसम खाया है कि जब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन तब तक नहीं ला दिया जाएगा, तब तक आखिरी सांस तक संघर्ष जारी रहेगा।
निश्चित रूप से हम लोग भी ये फैसला कर लिए हैं कि जब जब गरीब, दलित, वंचित, असहाय, कमज़ोरों को दबाया जाएगा, तब तक हम लोगों की आवाज़ उनके खिलाफ उठती रहेगी, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। अगर वो गरीबों को दबाते हैं, गरीबों को चलते हैं, तो निश्चित तरीके से हम लोगों की आवाज़ उनके खिलाफ मुखर होगी और कड़े शब्दों में होगी। बिना किसी डर और भय के हम लोग बात करते हैं। हम लोग समाज में समरसता स्थापित करना चाहते हैं। समाज में हम लोग एक अच्छा वातावरण पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती, इस घटना के बाद भी अगर सरकार नहीं चेती, तो निश्चित तरीके से ऐसी सरकार का हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। और मैं चेतावनी दे करके कह रहा हूँ, सोनिया जी को बता रहा हूँ, राहुल जी को भी बता रहा हूँ, अशोक सरकार गहलोत को भी बता रहा हूँ कि अगर इंद मेघवाल जैसी घटना फिर दोबारा राजस्थान में हुई, तो निश्चित तरीके से जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सरकार को हम लोग उखाड़ फेंक देंगे। हम लोग देखिए, संविधान का राज स्थापित है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरे में रह करके हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। किसी भी गरीब, मजलूम आदमी को जब भी कोई दबाएगा, तब हम लोग सड़क पर उतर करके उसका मुखर से मुखर विरोध किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा ये संदेश है कि देखिए, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चल करके, ज्योतिबा फुले के रास्ते पे चल करके, सावित्री फुले के रास्ते पे चल करके हम लोगों को अपनी बात, अपना आंदोलन हम लोगों को करना है। लेकिन जब कभी भी आंदोलन को दबाया जाएगा, जब कभी भी वंचितों के साथ अन्याय होगा, तो निश्चित तरीके से हम लोग उस सरकार के खिलाफ न केवल मोर्चा निकालेंगे, बल्कि उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जितना भी आवश्यक और समाधीन होगा, उतना काम किया जाएगा। समाज में सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं हमारे। और इस फंडामेंटल राइट पे अगर कोई भी आदमी उल्लंघन करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इस देश में प्रत्येक आदमी संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक तरीके से काम करके, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख सकता है। किसी को छूने की वजह से, किसी को मतलब छोटा होने की वजह से किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के उसकी हत्या कर दे, उसको मारे पीटे, उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करे, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाओं का विरोध हम लोग किए हैं, समाज को जगा रहे हैं, समाज से कहा जा रहा है, समाज के लिए किया जा रहा है कि जब कभी भी सबको कहीं भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है, कोई आदमी आपको दबाने की कोशिश करता है, कोई आदमी आपको कुचलने की कोशिश करता है, तो निश्चित तरीके से बात समाज के बीच आनी चाहिए। अब तक सोशल मीडिया नहीं होता तो हर रोज़ दलितों के ऊपर घंटों मिनटों नहीं गुजरता है, हर मिनट मिनट में अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर जुल्म जाती होता है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ये अपने ही देश में, जिस देश का संविधान एक वंचित दबे कुचले समाज के आदमी ने लिख करके देश को एक बड़ा संविधान दिया, उस देश में ये हालत है। और जहाँ जिस दिन संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, उस दिन तो इनकी हालत विस्थापितों जैसी हो जाएगी, अपने ही देश में विस्थापितों जैसे हालात होंगे। तो जितने भी हमारे बहुजन समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, राजनीति करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि सम्मानित साथियों, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो वजूद के लाले पड़ जाएंगे। अगर आज इंद मेघवाल की घटना को लेकर के नहीं जागे, किसी दिन तुम्हारे बेटे के साथ वही घटना हो सकती है। हम यहाँ के जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि दलित समस्याओं पे, दलित उत्पीड़न पे, दलितों के साथ हो रहे घोर अमानवीय व्यवहार पर उसके खिलाफ मतलब कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ जो है
कड़ा से कड़ा और कानून की ज़रूरत हो तो उसको और कानून बनाया जाए और उसको प्रभावी तरीके से उसको लागू किया जाए, प्रभावी तरीके से उसको सरकार उसका क्रियान्वयन करे और श्वेत पत्र जारी करे, ताकि स्थिति इनकी क्लियर हो कि हाँ वास्तव में समाज में इनकी क्या स्थिति है। आज अपने ही देश में बताइए 75 साल बाद हो ये इस तरह की अगर घटना होती है, कोई आदमी छू नहीं सकता, कोई आदमी पकड़ नहीं सकता, कोई आदमी कहीं बैठ नहीं सकता, कोई आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। अभी देखिए पिछले सत्र में अभी गोरखपुर में घटना हुई थी, एक दलित ने नमस्ते नहीं किया तो उसका हाथ काट दिया गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया। ऐसे समाज चलता है, ऐसे सरकारें चलती हैं, इस तरह सरकारें नहीं चलती। और सरकार में रह करके कोई भी दल का आदमी अगर सरकार चला रहा है या सरकार बना रहा है या तो उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट में है कि कम से कम उस व्यक्ति को जीवन जीने की पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी जात धर्म का आदमी हो। हम किसी जात धर्म विशेष को न उनके खिलाफ हैं और न किसी जात धर्म विशेष के विरोध में हैं। हमारा विरोध जुल्म जाति अत्याचार से है और उसके खिलाफ है। किसी भी समाज का आदमी हो, कम से कम उस आदमी को जीवन जीने की आज़ादी रहनी चाहिए, उस आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी रहनी चाहिए, उस आदमी को स्कूल जाने की आज़ादी रहनी चाहिए, उस आदमी को इस देश में वो सारा चीज़ करने की आज़ादी रहना चाहिए जो एक संवैधानिक तरीके से होता है। अब संवैधानिक तरीके से सारा चीज़ है, संवैधानिक तरीके से नहीं करेंगे। अभी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें अभी देखिए वो उसमें लोग सरकारें ही पर्दा डालती हैं, बहुत सारी हैं जहाँ पे सरकारें जो है पर्दा डालती हैं, उस मामले को कम कर देती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं, वो ख़त्म हो जाता है घटना, तो लोग डरे सहमे हैं। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने ही देश में जो लोग हैं, इस देश में जो लोग हैं यहाँ निवास करते हैं, कम से कम उनको इतना तो रहना चाहिए कि वो अपने देश में खुले रूप से अपनी बात रखें, खुले रूप से जीवन जिएं, खुले रूप से आराम से अपना सारा काम वो करें। किसी भी समाज का आदमी हो, हमको किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, न किसी व्यक्तिगत किसी जात धर्म से मतलब है। हमारा सीधा सा मतलब है कि मैं भगवान बुद्ध के देश में रहता हूँ, भगवान बुद्ध का संदेश दुनिया भर के लोगों में जाता है, पंचशील का संदेश दुनिया भर में जाता है और उस पंचशील का संदेश मान करके बहुत सारी दुनिया के लोगों ने विकसित राष्ट्र घोषित कर लिए। आज ये हमारे ही देश में पंचशील का सिद्धांत लागू नहीं हो पाया, हमारे ही देश में अशांति है, हमारे ही देश में जुल्म जाति अत्याचार है, हमारे ही देश में गरीबों को बैठने नहीं दिया जाता है, हमारे ही देश में उनके साथ पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार की जाती है। तो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई भी हो। सीधा सा प्रश्न है कि हम इस देश के निवासी हैं, हमको भी जीने का अधिकार है और वह सब कुछ करने का अधिकार है जो भारतीय संविधान ने हमको दे रखा है। तो सारा चीज़ होना चाहिए। सरकारें किसी की भी हों, सरकारें आती जाती हैं, सरकारें, हम लोग सरकारों से नहीं डरते, किसी की भी सरकार हो, संवैधानिक तरीके से काम करना है, संवैधानिक तरीके से हमको बात रखनी है। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, गौतम बुद्ध के विचारों को मानते हैं। हम अपने जीवन की तरह दूसरे के भी जीवन की रक्षा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और उसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे, लगातार काम करेंगे, लगातार उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लगातार हम लोग उनकी दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके हम लोग समाज में निरंतर रूप से हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।